नमस्कार, स्वागत है आपका स्टूडियो में और मैं हूं आपके साथ जया दायमा। इस वक्त हमारे साथ ऐसे दिग्गज एंकर मौजूद हैं जो कि एबीपी के चैनल में आपको ना जाने कितनी बार नजर आते होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं अखिलेश आनंद की, जो कि बतौर 18 साल से टेलीविजन एंकरिंग कर रहे हैं और अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करेंगे। स्वागत है आपका अखिलेश जी स्टूडियो में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहला सवाल आपसे जानना चाहूंगी, हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन के साथ आप पिछले 10 सालों से जुड़े हैं। आपका किस तरह का अनुभव रहा, बच्चों के साथ साझा करें। यहाँ इसलिए आने की इच्छा कई बार होती है जब आप लोग मुझे संपर्क करती हैं, क्योंकि मैंने क्या देखा कि एक तो आपके यहाँ लोग बड़े व्यवहार कुशल हैं, बातचीत करके बड़ा आनंद की अनुभूति होती है, तो पहली चीज़ तो वही है। दूसरी चीज़, आपके यहाँ बच्चे बड़े अच्छे मिलते हैं मुझे। जब मैं उनसे बातचीत करता हूँ तो ऐसा लगता है उन्हें बहुत नॉलेज है और अलग अलग चीज़ों की बहुत जानकारी है, बहुत कौतूहल है, कई सवाल होते हैं। और अक्सर बतौर एंकर, बतौर जर्नलिस्ट मैं सवाल पूछता हूँ, लेकिन मैं यहाँ जब आता हूँ तो बच्चे सवाल पूछते हैं और मैं उनका जवाब देता हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मीडिया को लेकर बहुत मिथ हैं, बहुत सारी धारणाएं ऐसी हैं जो गलत बच्चे जानते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए जो मीडिया पर अटैक किया जाता है, उसकी विश्वसनीयता को ख़त्म करने का एक प्रयास किया जाता है, तो बच्चे भी उसको लेकर बहुत पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं। तो आपके यहाँ जब मैं आता हूँ, बच्चों से बात करता हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि उनके मन में जो गलत चीज़ें हैं, गलत धारणाएं मीडिया को लेकर, उसे मैं दूर करता हूँ। ये एक बड़ी वजह है जो मैं आता हूँ आपके यहाँ। जैसे आपने कहा मिथ, अगर मैं बात करूँ मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म फील्ड की, बतौर एंकर आपको 18 साल फील्ड में काम करते हुए हो गया। किस तरीके के एंकरिंग करते हुए किस तरह के स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, और पहले के दौर में और आज के दौर में आपने क्या महसूस किया है एज अ जर्नलिस्ट? देखिए, पहले की जो एंकरिंग थी और अब की एंकरिंग बहुत बदल गई है इस लिहाज से, क्योंकि पहले बहुत सारी चीज़ें ना सेट फॉर्मेट में हम किया करते थे। ठीक है, आप एक कैमरे के सामने, फ्रेम के सामने बैठ गए। मुझे याद है अभी भी, जब मैं आज से 10 साल पहले की बात करता हूँ, तो जैसे मैं कैमरे में ऐसे बैठ गया सीधा, तो सीधा होकर एंकरिंग करूंगा। अब क्या है कि आप पूरा घूम रहे होते हैं, कैमरा आपको फॉलो कर रहा होता है। मैं यहीं से घूमता घूमता वहां भी पहुंच जाऊंगा, यहाँ भी आ जाऊंगा। तो उस लिहाज से प्रेजेंटेशन का तरीका बदल गया, बॉडी लैंग्वेज में हाथ पैर घूम रहे हैं, सारी चीजें इधर उधर घूम रही हैं। पहले हम लोग बस ऐसे करके बैठा करते थे, चाय पानी भी पी सकते हैं, सब कुछ बहुत सहज। कहने का मतलब यह है कि हम ज्यादा सहज हो गए हैं। अब मतलब एक मशीनी टाइप से नहीं मामला होता है, दर्शकों तक सहजता के साथ पहुंचना है। और हमारी जो एंकरिंग है, जो हमारा स्टूडियो है, अब फील्ड में शिफ्ट हो गया है। बड़ी खबरों पे फौरन हम फील्ड में होते हैं। जैसे अभी महाराष्ट्र का पूरा जो चल रहा था नाटक, तो मैं लगातार 5-6 दिन मुंबई में रहा और मैं मातोश्री के बाहर से एंकरिंग कर रहा था। तो वही समझिए हमारा स्टूडियो बन चुका था। लाइव बुलेटिन्स में वहाँ से कर रहा था, हेडलाइंस वहीं से मैं पढ़ता था, वहीं से मैं सवाल जवाब कर रहा था देश भर में मौजूद अपने संवाददाताओं से। तो वो चीज़ें बड़ी बदली हैं। अब मतलब फिक्स नहीं है एंकरिंग, एकदम लाइव का मतलब लाइव। टीपी भी पढ़ने को अब नहीं मिलता। हाँ, देखिए, जैसे अगर आपने बात की अपने एंकरिंग दौर की, चीज़ें बदली है, वक्त बदला है, समानताएं नहीं रही अब चीज़ों में। आज के जो बच्चे मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म की फील्ड में आना चाह रहे हैं, उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरीके की तैयारियों की ज़रूरत है अगर आपको मार्केट में बने रहना है? क्योंकि मीडिया के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो दिखता है वही बिकता है। तो दिखने के लिए, बिकने के लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़, कौन कौन से पड़ाव है जो बच्चों को पार करने की ज़रूरत है? देखिए, आप टीवी के सामने का काम अगर आपको करना है, वैसे तो जर्नलिज्म में बहुत सारी चीज़ें करने को हैं और बहुत ही प्रमुख भूमिका में वो लोग भी होते हैं जो टीवी के कैमरों के पीछे होते हैं, जो हमारे संपादक होते हैं या जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो प्रोग्राम बनाते हैं, या जो वीडियो एडिटर्स हैं। लेकिन अगर एंकर के तौर पर आप पूछ रही हैं मुझे, तो मुझे लगता है कि एक एंकर के तौर पर सबसे पहली चीज़ जो मैं क्लासरूम में भी बच्चों को कहता हूँ है नॉलेज। क्योंकि अगर एंकर के पास जानकारी नहीं है, और हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, ये नहीं है कि आप मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस की ही नॉलेज आपके पास, आपको हिस्ट्री के बारे में भी पता होना चाहिए, हाँ, समाज के बारे में पता होना चाहिए, कंटेम्प्रेरी जो चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में पता हो। वो कब पता होगा? जब आप अखबार पढ़ेंगे। वो नॉलेज आप सोशल मीडिया के जरिए नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत अधूरा और कचरा ज्ञान होता है। फेसबुक है, ट्विटर है, या फिर व्हाट्सअप है, उस पर आपको पता है कि लोग एजेंडे के तहत जानकारियां डालते हैं, तो उस पर आप बिलीव ना करें, उस पर यकीन ना करें, बल्कि आप किताब पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इसलिए जुटाएं क्योंकि आपको चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया बनना पड़ेगा। अगर आप ऐसे हैं तो आप हिट हैं। जो आप कह रही है ना, जो दिखता है तो बिकता है। हाँ, तो और दिखता वही है जिसके पास जानकारी होती है। एक आखिरी सवाल, इसके बाद खत्म करेंगे चीज़ों को। भाषा को लेकर हिंदी, अंग्रेजी दोनों भाषा पर कितनी पकड़ होनी चाहिए? क्योंकि आज का जो यूथ है, अगर
आप देखेंगे बच्चों को, तो अंग्रेजी भी बहुत कम आती है, हिंदी पर भी ज़्यादा पकड़ नहीं है। किस तरीके से लैंग्वेज पर काम करने की ज़रूरत है अगर इस फील्ड में आना है? क्योंकि देखिए, जब हम कैमरा के सामने आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें नोटिस की जाती हैं, और कैमरा के सामने वही आ सकता है जो 100% क्लियर हो। तो किस तरीके से भाषा के बारे में आप कहना चाहेंगे? भाषा बहुत ज़रूरी चीज़ है किसी तक पहुंचने के लिए। हम भाषा जो है वो माध्यम है, और मैं ये नहीं कहता हूं कि भाषा पे आपकी अद्भुत पकड़ हो, इंग्लिश हिंदी जो भी आप जानते हैं, लेकिन आपको बोलचाल की भाषा आनी चाहिए, आपको कई पर्यायवाची शब्द पता होने चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण छोटा सा देता हूं। जब मैं अभी कुछ दिन पहले एंकरिंग कर रहा था, तो जब अल जवाहिरी को मारा गया, ठीक है, उसके उस दौरान क्या हुआ, फोनों पर मेरे साथ एक सज्जन जुड़ गए अमेरिका से, नेवी सील कमांडर थे वो। अब उनसे आप हिंदी में तो बात करेंगे नहीं, तो उतनी इंग्लिश तो आपको आनी चाहिए कि आपके साथ कोई जुड़ जाता है लाइव में तो आपसे सवाल तो पूछ सकें, सवाल अंग्रेजी जी में पूछ सकें। लेकिन अगर आप हिंदी के एंकर हैं तो हिंदी में पकड़ होनी चाहिए, इंग्लिश के एंकर हैं तो इंग्लिश में पकड़ होनी चाहिए। लेकिन हिंदी इंग्लिश इस नॉर्थ इंडिया में काम करने के लिए ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसी के साथ अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय बच्चों के साथ दिया और साथ ही इस इंटरव्यू सेशन में दिया। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे भी, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि ये जो वीडियो है जो बच्चे देखेंगे उनके लिए वैल्यूएबल होगी, और आगे बच्चे जान पाएंगे कि अगर वो मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की फील्ड में आना चाहते हैं, स्पेशली अगर बतौर एंकर के रूप में काम करना चाहते हैं, तो उन्हें किस किस तरीके से खुद को तैयार करना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।